सर जेल हो सकती है। हो जाए जेल हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम उसकी सेवा करेंगे और उसके वचन के, उसके सामर्थी वचन को चाहूंगा लेके सर माफी सर आप क्या है किस धर्म से मिलान करते हैं आप? मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, ठीक है। और धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। इंसान इंसानियत को भूल जाता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करता। बाइबल यही सिखाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सर ठीक है, आप यीशु मसीह को मानते हैं। सर यीशु पहले आप किसको मानते थे, फिर यीशु मसीह को आप क्यों मान रहे हैं, या कितने दिन से यीशु मसीह को मानते हैं? मैं यीशु मसीह को इसलिए मानता हूँ कि देखिए, मुझे जब स्टार्टिंग में यीशु मसीह के बारे में पता चला तो मैं भी एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते मैं भी उसको खोजना चालू किया। उस समय मुझे ये सच्चाई पता चली कि परमेश्वर वह है जिसमें कोई पाप ना हो। तो एक्चुअल हम एक हिंदू धर्म से होने के कारण बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अपवाद हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि 33 लाख कोटि देवता हैं। तो 3300 का नाम मैं नहीं जानता, और जितने का नाम मैं जानता था सबका नाम मैंने ऑन पेपर लिखा, और कहीं न कहीं उनमें कोई ना कोई पाप है। और इसलिए सबसे लास्ट में यीशु का नाम लिया और यीशु को देखा तो वह उसमें कोई पाप नहीं पाया। इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, और यीशु में विश्वास करना शुरू हुआ तो बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे वो भी छुटकारा पाने लगे, बीमारियों से चंगाई पाने लगे, और जो कलह झगड़े लड़ाई थे परिवार के वो भी परमेश्वर ने प्रेम में बदल दिया। सर धन्यवाद। सर मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे आपने बताया एजुकेशन, सर एजुकेशन कितनी आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट। सर पोस्ट ग्रेजुएट है। सर जैसे कि कहा जाता है कि पढ़े लिखे इंसान होकर आखिर धर्म में या तो दुनियादारी में काहे फंस रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यीशु मसीह को मानना चाहिए? आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? सर आप नहीं, धर्म परिवर्तन हमने नहीं किया है, धर्म परिवर्तन की बात आती ही नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सेवा मतलब सेवा किस तरीके से होगा? परमेश्वर का वचन बांटता हूँ, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता हूँ, परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को सिखाता हूँ। सर आरोप है, बहुत सारे लोग, ये क्रिश्चियनों पर आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश के सर 75 जिले हैं। 75 जिलों में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूपी सरकार ने ये क्या है कि धर्म परिवर्तन के विरोध में ये कि धारा 3/5 जिसमें जेल हो सकती है लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे पास्टर को मैं देखता हूँ, विजिट भी कर रहा हूँ, बहुत ऐसे पास्टर जेल के अंदर जा रहे हैं और लोगों पर आरोप भी लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सर आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को बहला फुसला कर और लोगों को बहका कर, लोगों को लालच देकर आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। इससे क्या बात है? देखिए सर जी, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई आज की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। हर कोई अपना फ़ायदा नुकसान जानती है, एक बच्चा भी अपना फ़ायदा नुकसान जानता है। सर आप हिंदू धर्म छोड़कर आखिर ईसाई धर्म क्यों अपना लिए? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए क्या है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो प्रेम सिखाता है, भाई भाई से दुश्मनी नहीं। हिंदू धर्म क्या सिखाता है, तुम अपने भाई के इधर खाना छोड़ दो, तू सुखी रहेगा। और लेकिन बाइबल कहता है ऐसा कोई बात नहीं है कि हर एक धर्म की अगर बात करें, सारे धर्म प्रेम सिखाते हैं, ऐसा आप कहें? नहीं, प्रेम नहीं सिखाता। हमने आज तक देखा, आप किसी तांत्रिक के पास चले जाइए, किसी धर्मगुरु के पास चले जाइए, वो यही सिखाता है, आप अपने भाई के यहाँ खाना पीना छोड़ दो, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, और मैं तुम्हारे परिवार को सही कर देता हूँ, बाकी को तुम वो परेशान होंगे। ऐसा मैंने देखा। लेकिन बाइबल जो सिखाता है वो आडंबर है सर, वो आडंबर है सर। आप ऐसी बातें करें, वो आडंबर है। बात आपकी बातें बाइबल क्या सिखाती है वो सही है, लेकिन अन्य धर्म की बात अगर कहा जाए वो सब प्रेम सिखाते हैं, ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं सर, ठीक है, मैं मानता हूँ आप एक पास्टर हैं, एक पादरी हैं, और आप इस तरीके से सेवा करें, लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप पर आरोप लगाया जा रहा है, आप क्या करें? मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने से हम डरते नहीं। सर जेल हो सकती है। हो जाए जेल हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम उसकी सेवा करेंगे और उसके वचन के, उसके सामर्थी वचन को लेके चलेंगे। सर आपने यीशु मसीह, सर और जैसे हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, हिंदू धर्म में बहुत सारे सर भगवान हैं, हम क्या उसमें क्या बुराई ऐसी थी कि आपको क्यों आना पड़ा? सर मैंने बताया ना कि आप खोज लीजिए। मैंने खोजा, मैंने पाया। आप खोजो और आप आओ। मैंने खोजा जिसमें कोई पाप ना हो, वो है परमेश्वर। मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा शुरुआत से लेकर अंत तक, वो उसमें कोई पाप नहीं पाया गया, इसलिए यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और मैंने करके माना, और मैं ऐसे नहीं माना, मैंने पूरा मतलब खोज किया। ऐसे नहीं कि मतलब यीशु मसीह को मान ही लेना है, ऐसी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह को माना, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को कैंसर की बीमारियां तक ठीक हो रही हैं। सर मैंने देखा आप बहुत सारे लोगों में प्रचार करते, कभी कभी मैं देखता हूं आपको इस तरीके से, जब आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो उसके लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में मन फिरा रहे हैं, जबकि बताते हैं कि मतांतरण पर सर 3/5 लग रहा है, और लोगों का आरोप भी है। तो इस तरीके
और आप आज़ादी के साथ इस तरीके से लोगों में सुसमाचार फैला रहे हैं, जबकि इस पर रोक लगाया जा रहा है। भाई मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि यीशु मसीह का जब हम प्रचार करते हैं तो पापी मन फिराता है, पाप से मन फेरा करता है और वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। और बाकी न तो मतांतरण है न तो धर्मांतरण है, उसका जीवन बदलता है, उसका परिवार बदलता है। एक व्यक्ति शराब पी करके अगर घर में आता है तो अपनी बीवी को मारता, अपने बच्चों को मारता है, वो 20 रुपए का दूध लेकर के घर में नहीं आता। लेकिन जब यीशु मसीह की प्रार्थना में आता है, वो व्यक्ति मन फिराता है, तो वो व्यक्ति सुधर जाता है और अपने परिवार के लिए दूध लेकर आता है और परिवार पूरा एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाता है। ये फायदे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग जो है मन परिवर्तन करें, न कि धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ मन परिवर्तन है। पाप से मन फेरा करो और ये बुरी चीज़ों से मन फेरा करो और मन फेरा करके परमेश्वर की ओर फिरो। जैसे संविधान की आज़ादी है, संविधान में लिखा गया है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन मन परिवर्तन जैसी बात संविधान के अंदर नहीं सकती। सर जी, मन परिवर्तन क्या है कि देखिए, जब सच्चाई को जानेंगे, जब परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर का वचन सीखेंगे, एक दूसरे से प्रेम करना है। अभी तक तो लोगों ने सिखाया कि मैं बड़ा तू छोटा, लेकिन यहाँ पर समभाव परमेश्वर ने सिखाया। हम परमेश्वर एक समानता में, परमेश्वर ने हमें एक ही अपनी समानता में बनाया है, समान रूप में बनाया। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, यहाँ पर सभी समान हैं। तो सर आपके साथ ये लोग हैं, ये सारे लोग पास्टर हैं क्या है? यस, ये सब भी सर जी सर आपका शुभ नाम? सर जमुना प्रसाद प्रजापति। सर कहाँ से हैं सर? जौनपुर से। सर जी जौनपुर से। सर तो क्या आप भी यीशु मसीह को मानते हैं? यस, मानते। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? धर्म की बात ही नहीं, हमने अपने जीवन को बदला है परमेश्वर में आके। सर क्या है कि अगर आपको मान्यता आस्था रखनी थी तो और भी लोग थे, और भी ऐसे हैं जहाँ आस्था रखी जा सकती है, लेकिन हमें वहाँ से जिस टाइम हमें परमेश्वर के बारे में पता चला तो हम परमेश्वर को ढूंढने निकले, और जब ढूंढने निकले तो हमें परमेश्वर में सबसे नापाक जो परमेश्वर बोलते हैं ना, पाक परमेश्वर, वो हमें यीशु मिले। यीशु इतने पाक हैं कि वो उनके नाम को अगर ले लिए ना तो हम अच्छे चंगे भले हो जाते हैं यीशु के नाम से। इतनी पावर है नाम में, इतनी पावर। सर जैसे कि आप पास्टर हैं, आप तो जैसे कि आप सेवा करते हैं, पास्टर हैं, आप गाँव में जा रहे हैं। आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम से चल रही है। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब कि कानून ऐसा बना है, मतलब धर्म परिवर्तन के विरोध में, क्या आप उस कानून से आपको डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है सर, जेल भी जाना पड़ता है? कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। अगर आप जेल चले गए तो परिवार का क्या होगा? परिवार को परमेश्वर संभालेगा, जैसे परमेश्वर हमें संभालता है वैसे हमारे परिवार को संभालेगा। परिवार को परमेश्वर संभालेगा, जैसा इनका एक अटूट विश्वास है। इस विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि यदि इन्हें जेल भी जाना पड़े तो कोई गम नहीं। सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? सर बबलू पाल जी, ठीक है सर। सर आप भी यीशु मसीह मानते हैं? पास्टर हैं आप जी? सर तो जैसे कि अभी तक आप सेवा कर रहे हैं, तो इस सेवा के दौरान अभी कितने लोगों तक सुसमाचार आपने भेजा? कई लोगों की गिनती में ऐसा काउंट में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया गया परमेश्वर के बारे में। जी जी जी। तो सर फिर मैं आपके ही पास लौटना चाहता हूँ सर। जैसे कि आज का मौसम है, आज का समय है, और बहुत ज़ोर शोर से मैं जबकि देख रहा था कि कम से कम हज़ारों पास्टर तक जेल में गए हैं, उन पर मुकदमे भी किए गए हैं, और बहुत ऐसे पास्टर जो जेल में गए हुआ ना, मतलब कि उनके बच्चे रोड पर आ गए हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ सताव होता है वहाँ परमेश्वर की महिमा भी अधिक होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और वो बच्चे अनाथ नहीं हैं, वो बच्चे परमेश्वर के हैं, परमेश्वर उनका ध्यान रखेगा। सर बहुत ऐसे लोग हैं जो जेल चले गए हैं। मेरी मुलाकात कई लोगों से ऐसी हुई है कि उनके बच्चे खाने के बगैर तरस रहे हैं, उनके परिवार में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसके परिवार से मुलाकात हुई है, उन्होंने कारण बताया कि यीशु मसीह के कारण वो जेल चले गए, लेकिन आज उनकी मदद करने वाले। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरे नाम से तुझे सताए। तो परमेश्वर ने कहा ही है, अगर आपको सताते हैं, आप सताए जाते हैं यीशु के नाम से, तो आप धन्य हैं। सर इतनी मुसीबतें हैं तो फिर यीशु की पूजा करने से क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ ये मुसीबतें तो लोग ले रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर तो नहीं दे रहा है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर जब हमारे पूर्वजों को आकाश से मन्ना दे सकता है, चट्टान से पानी दे सकता है, तो हमें भी देगा। सर ठीक है, जैसे कि जैसे सरकार का आदेश है, मान लीजिए कानून है, कानून का उल्लंघन आप नहीं कर रहे हैं। हम कानून का उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं? हम धर्म परिवर्तन कर ही नहीं रहे हैं, हम तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। सर अगर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, फिर यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भाई यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु का प्रचार करना कोई गलत थोड़ी है। कहने का मतलब आप कोई दूसरा परमेश्वर नहीं सर, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो देखा भाई कि सबको देख डाला, जिस सब में पाप है तो वो परमेश्वर है ही नहीं है। सर आज अगर आज बात किया जाए, अभी 22 जनवरी सामने है सर। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान होने के लिए जा रहा है। सर पूरी दुनिया के कोने कोने से लगभग की हजारों गाँवों से लोग वहाँ प्रस्थान कर, लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान पर उपस्थित हो रहे हैं। सर आप कैसी बात करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर
व्यक्ति में इतनी पावर है, प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है कि एक मुर्दे आदमी को जिंदा कर दे, प्राण डाल दे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कोई व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है क्या? सर इसका वहाँ पर देखिए बड़े बड़े लोग हैं, मोदी जी भी वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और बड़े बड़े मतलब कि शंकराचार्य भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर कैसी बात करें, क्या प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है क्या? मैं कहता हूँ कि बताया ना आपको कि सीधी सी बात है कि प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो हमें अपनी आत्मा दिया हुआ है। हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और इसमें आत्मा वास करता है। अन्यत्र कहीं भी प्राण नहीं डाला जा सकता। और न तो आज तक विज्ञान इतना आगे हो गया, प्राण को देखा है, शरीर प्राण से निकल जाता है, आदमी निर्जीव हो जाता है, उसको लोग जला देते हैं या तो काट देते हैं, कोई प्राण डाल नहीं सकता। अब इसमें हम क्या गए, हम कुछ नहीं गए, वो आप समझिए क्या करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये सब पास्टर जिसको पादरी लोग कहते हैं कि ये अपने गांव में जाकर सेवा करते हैं, बताते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं। लेकिन अभी तक आपको बड़े लॉजिक की बात बता दूं, ये भी अपने आप को तो हिंदू कहते हैं लेकिन फिर यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का प्रचार करने दौरान ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसी क्या है इनके अंदर, आखिर ऐसी यीशु मसीह में ऐसी भावना क्या है, कौन सी ऐसी भावना है, कौन सा ऐसा कटु सत्य है जिसके लिए ये इस दुनियादारी को छोड़कर जेल जाने के लिए तैयार है। आज का जो कानून है और बहुत सारे लोगों में भय का माहौल छाया हुआ है और कहीं ना कहीं लोग अंडरग्राउंड लोग कर दे रहे हैं। कलीसिया कई जगह पर कलीसियाएं बंद हो गई हैं, गांव-गांव में कलीसिया चलती तो वो बंद हो गई सर। अन्य जगह पर जो कलीसियाएं बंद हो रही, लोग अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, देखिए परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे धर्म दाहिने हाथ को थामे रहूँगा। और परमेश्वर ने कहा जो अंत तक विश्वास रखेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम अंत तक विश्वास रखने वाले हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मतलब डर नहीं है सर? नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पण किया है, तो हम सेवा करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे लोग हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल डर नहीं है, अगर परमेश्वर के लिए इनको जेल जाना है तो ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्या इनको प्रेम दे दिया? आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बहुत जगह धर्म परिवर्तन की केसेज आ रही हैं और उस धर्म परिवर्तन के केसेज में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादातर लोग ओबीसी एसटी समाज से ही हैं। और ऐसे लोग हैं उनसे बार बार अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मैंने धर्म नहीं बदला है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह का प्रचार, आखिर यीशु मसीह का जब प्रचार वो कर रहे हैं तो धर्म नहीं बदला, तो ये क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोग इतने गर्व से ये बोल रहे हैं और भय बिना बोल रहे हैं, इनके पास किसी प्रकार का डर नहीं है। जबकि आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हर गांव में हाहाकार मचा हुआ। इनकी जो जिसको चर्च बोलते हैं या कलीसिया बोलते हैं, वो कलीसियाएं भी बंद करा दी जा रही, चर्च भी बंद करा दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी बुलंदी को देखिए, आज भी यीशु मसीह का जो प्रचार है जुनून से करने के लिए